Good morning students. Today in this video we will complete the exercise 1.6. First of all we will discuss about some laws of exponents for real numbers. First law is a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है एंड दोनों टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई में है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पावर्स को मीन्स एक्सपोनेंट्स को ऐड ऑन कर लेते हैं। मीन्स ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। नाउ सेकेंड इज ए रेज टू पावर m एंड होल पावर n। क्लियर? ए रेज टू पावर m होल पावर n। सेम बेस के ऊपर आपके पास मोर देन टू और मोर देन टू एक्सपोनेंट्स आपके पास गिवन है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मीन्स ए रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m n। नाउ थर्ड लॉ इज ए रेज टू पावर m बाय ए रेज टू पावर n। a raised to power m by a raised to power n. First term is a raised to power m, second is a raised to power n. In both the terms base are same but exponents are different. यहाँ भी ऐसे ही था, a raised to power m, a raised to power n, बट यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई में थी एंड थर्ड लॉ में हमारे पास दोनों टर्म डिवाइड में है। जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड ऑन कर लेते हैं और जब डिवीज़न में होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर लेते हैं। क्लियर? नाउ ए रेज टू पावर m बाय ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m माइनस n। नाउ फोर्थ लॉ इज ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। फर्स्ट एंड फोर्थ लॉ को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे बेस सेम थे, यहाँ बेस डिफरेंट है। यहाँ आपके पास एक्सपोनेंट्स डिफरेंट थे एंड फोर्थ लॉ में आपके पास एक्सपोनेंट्स सेम है। इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। मीन्स बेस को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे एंड एक्सपोनेंट m। क्लियर? नाउ फिफ्थ इज ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमारे पास कोई भी नंबर वेरिएबल कांस्टेंट गिवन है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। Now last sixth is a by b raised to power minus n। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव है। एक्सपोनेंट जब नेगेटिव होता है और नेगेटिव से हमें उसे पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम हमारा जो ये बेस गिवन है a by b इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। a बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाई ए। एक्सपोनेंट नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। मीन्स a बाई बी रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू b बाई ए रेज टू पावर n। दीज आर 4 लॉज फॉर द रियल नंबर्स। क्लियर है? इन लॉज को ही यूज करके हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 रेज टू पावर 1/2। Here base is 64 and 64 is not the prime number. पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 का। 64 is divisible by 2 which is on 32. Again 32 is divisible by 2. Now 2 into 16 is 32. Now 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2 and last 2 into 1 is equal to 2। मीन्स 64 का आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6। मीन्स 2 into 2 into 2 6 टाइम्स लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6। नाउ 64 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। पुट करते हैं 2 रेज टू पावर 6 at the place of 64 and exponent 1/2 हमें ऑलरेडी गिवन था। अब सेम बेस के ऊपर 2 एक्सपोनेंट्स गिवन है, मीन्स सेकेंड लॉ को यूज़ कर सकते हैं हम।
2 raised to power 6 into 1/2 because a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power mn। सॉल्व करते हैं, कट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 raised to power 3 which is 2 into 2 into 2 एक्सपोनेंट 3 है मीन्स बेस को 3 टाइम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 8 आंसर। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट इज 32 रेज टू पावर 1/5। 32 अगेन प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 32 का। 32 डिविजिबल बाय 2, 16 इंटू 2 32 होता है। नाउ 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। क्लियर है। मीन्स 32 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। क्लियर। 32 के प्लेस पे पुट करते हैं वैल्यू 2 रेज टू पावर 5 and whole power 1/5 is given. Now 2 raised to power 5 into 1/5 because a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power m n। एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करवा लिया, 5 से 5 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह गया हमारे पास 2 विच इज द आंसर। Now next 125 रेज टू पावर 1/3। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 125 डिविजिबल बाय 5 एट 25 अगेन 5 इंटू 5 एंड लास्ट 5 इंटू 1 मीन्स 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 5 क्यूब। क्लियर। 125 के प्लेस पे पुट करते हैं वैल्यू 5 क्यूब रेज टू पावर 1/3। अगेन सेम लॉ के साथ 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3 बिकॉज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। 3 इंटू 1/3 1 आ जाएगा कैंसिल होके मीन्स 5 आंसर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन फाइंड 9 रेज टू पावर 3/2। अगेन 9 इज नॉट द प्राइम नंबर। लेट्स फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9। 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 मीन्स 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ 3। क्लियर। 9 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं square of 3 and whole power 3/2 is already given। 3 सेम बेस के ऊपर 2 एक्सपोनेंट गिवन है सेम लॉ के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3/2 बाय यूजिंग a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रह जाएगा हमारे पास 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 means 27 is the answer। Last next second part 32 raised to power 2/5। 32 का हम ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। वैल्यू पुट करते हैं 2 रेज टू पावर 5 रेज टू दी पावर 2/5 अगेन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2/5 बिकॉज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू m n। क्लियर। 5 से 5 कैंसिल, क्या रिमेनिंग रह जाएगा स्क्वायर ऑफ 2
we can write it as 2 into 2 is equal to 4 answer. Next, third part is 16 raised to power 3 by 4. 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 16 2 into 8 2 into 4 2 into 2 is equal to 4 2 into 1 मीन्स 16 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 2 into 2 4 टाइम्स लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4. 16 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं. 2 रेज टू पावर 4 रेज टू दी होल पावर 3 by 4. नाउ 2 4 into 3 by 4 because same law a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power mn. 4 से 4 कैंसल, क्या रिमेनिंग रह जाएगा 2 क्यूब. नाउ वी कैन राइट इट एज 2 into 2 into 2 which is equal to 8 answer. Next, 125 raised to the power minus 1 by 3. Prime factorization of 125. 5 into 25. Now 5 into 5 and here 5 into 1. Means 125 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 which is equal to 5 cube. 125 के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं. 5 cube raised to power minus 1 by 3. Minus 1 by 3. 5 raised to power 3 into minus 1 by 3 because same reason a raised to power m raised to power n is equal to a raised to power mn. 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 raised to power minus 1. We can write it as 5 by 1 raised to the power minus 1. अब आपको बताया गया है एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो उसे हमें पॉजिटिव बनाना हो दैट मीन्स हम बेस का क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल. तो सेम इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे. एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो बेस का क्या कर लेंगे रेसिप्रोकल. आ गया 1 by 5 raised to power 1. Now 1 by 5 is the answer. Next, third question. Simplify 2 raised to power 2 by 3 into 2 raised to power 1 by 5. बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है एंड टर्म्स आपके पास यहाँ मल्टीप्लाई में है. तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग काम प्रोसेस करेंगे. a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. अप्लाई करते हैं. 2 raised to the power 2 by 3 plus 1 by 5. रीज़न मेंशन करेंगे बिकॉज a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. कैलकुलेट करेंगे 2 as it is. टेक LCM of 3 and 5 which is 15. Here 10 and here 3. Now 2 raised to the power 13 by 15 is the answer. Next, second part. 1 by 3 cube and whole power 7 is given. होल पावर 7 गिवन है मीन्स न्यूमरेटर में भी एक्सपोनेंट 7 आएगा एंड डिनोमिनेटर में भी आएगा. पहले सेपरेट कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 1 raised to power 7 is equal to 1 and here we can write 3 and 7 are the exponent for the same base. सेम बेस के लिए आपके पास ये एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगा 21. क्लियर. नाउ रीज़न because a raised to power m raised to the power n is equal to a raised to power mn. Now 1 by 3 raised to power 21 is the answer. आप इसको और एक और मेथड से कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसे. we can write it as 1 by 3
होल पावर 21, बिकॉज 1 की पावर 21 करेंगे फिर भी 1 आएगा, तो हमने होल पावर कर लिया. नाउ हियर 1/3 इज गिवन. अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/3 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3. 3/1 वी कैन राइट इट एज 3. 1/3 को हम 3 लिख सकते हैं. अब अगर हमने 1/3 को 3 लिखा है, रेसिप्रोकल करा है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ 3 raised to power -21 इज द आंसर. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 11 raised to power 1/2 by 11 raised to power 1/4. डिवीज़न में टर्म्स गिवन आपके पास, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास लॉ गिवन है. अप्लाई करते हैं. 11 raised to power 1/2 minus 1/4. रीज़न we know a raised to power m by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n, where m is greater than n. Clear? माइनस करवाते हैं. LCM 4, here 2 minus 1. Now 11 raised to power 1/4 is the answer. Last, fourth part, 7 raised to power 1/2 into 8 raised to power 1/2. Here base are different but exponents are same. इससे रिलेटेड भी हमारे पास लॉ गिवन है. अप्लाई करते हैं. 7 into 8 raised to power 1/2, because we know a raised to power m into b raised to power n is equal to ab raised to power m. क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 56 raised to power 1/2 is the answer. 1.6 is completed. Thank you.